मार्केट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी झारखंड टीईटी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं, जिससे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं 1 to 5 की ये बुक है। संपूर्ण स्टडी गाइड है, साथ में इसमें आप लोगों को डिस्क्रिप्टिव स्टडी मटेरियल तो मिलेगा ही और 2000 से ज्यादा बहुविकल्पी प्रश्न भी आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। सभी प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या भी इसमें दी गई है काफी अच्छी तरीके से। 2 सॉल्व पेपर भी आपको इसमें मिलते हैं। ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये ऊपर ये सॉल्व पेपर दिया हुआ है। सॉल्व पेपर के नीचे आप देखेंगे यहाँ पर चैप्टर वाइज स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। सभी कापी किताबों की दुकानों में चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक आपको मिल जाएगी झारखंड टीईटी की। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। झारखंड टीईटी की संपूर्ण स्टडी गाइड तो आती ही है, जिसे आप लोग अभी देख रहे थे। झारखंड टीईटी का प्रैक्टिस सेट भी आता है और प्रैक्टिस सेट में यहाँ पर 3000 से ज्यादा विकल्पी प्रश्न आपको मिल जाएंगे और 15 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। 2 सॉल्व पेपर भी हैं इसमें। इस पुस्तक की भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था। अनिरुद्ध और सुधांशु धूलिया जी की बेंच ने ये क्लियर कर दिया था कि अब बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में नहीं रहेगा और देश के करोड़ों बीएड धारियों को झटका लगा था। बीएड के छात्र पहले भी प्राथमिक में नहीं थे। एनसीटीई के एक गजट के द्वारा ये बताया गया कि बीएड के छात्रों को एक ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा और बीएड के छात्र भी प्राथमिक में शामिल हो सकेंगे 2018 में। 28 जून 2018 को ये जो गजट जिसे आप लोग देख रहे हैं ये जारी किया गया था और इस गजट को इलीगल अवैध घोषित किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। हालांकि राजस्थान की सरकार ने एक भर्ती आई थी रीट की, जिसमें बीएड छात्रों को प्राथमिक में मौका नहीं दिया था। बीएड के छात्रों ने हाई कोर्ट में चैलेंज किया, जोधपुर हाई कोर्ट में, और उसके बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया। जोधपुर हाई कोर्ट ने भी राहत नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है 11 अगस्त 2023 को, तो ये कहा कि हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो सही है, बीएड प्राथमिक में शामिल नहीं हो सकता है। और चूंकि जो डीएलएड के छात्र थे उनकी ये दलील थी कि जो पढ़ाई करवाई जाती है डीएलएड के छात्रों को वो 1 to 5 के लिए स्पेशल पढ़ाई होती है। एलिमेंट्री एजुकेशन वो अलग भाग होता है और बीएड के छात्रों को ये नहीं पता होता है। और दूसरी बात ये थी कि जो प्रक्रिया अपनाई थी एनसीटीई ने वो गलत थी। और तीसरी बात ये है कि बीएड के लिए जो ब्रिज कोर्स है वो अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुआ था, केवल कहा गया था 6 महीने के लिए और वो आज भी नहीं चालू हुआ है। 3, 4, 5 साल हो गए। तो इसी ये जो गजट था जो इसको अवैध घोषित किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इसको लेकर के 11 अगस्त के 1 साल पूरे हुए थे। विद्यार्थियों ने ब्लैक डे बनाया। सोशल मीडिया में भी कई जगह मना, ट्विटर वगैरह में, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये ब्लैक डे, ये देख सकते हैं आप लोग। बहुत सारे छात्र लगातार कल पूरे दिन ट्वीट करते रहे। वहीं पर प्रयागराज में और अन्य शहरों में कुछ विद्यार्थियों ने मार्च भी निकाला, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये विद्यार्थी प्रयागराज में है और प्रयागराज में विद्यार्थी ने कल कैंडल मार्च किया। और ये देखिए ब्लैक डे, इनके हाथ में जो पोस्टर है वो ब्लैक डे लिखा हुआ है, ब्लैक डे। अगली सूचना है, भर्ती परीक्षाओं में नकल करने वालों से सख्ती से निपटें। न्यायालय ने कहा नकल से योग्यता और समान अवसर के सिद्धांत का हनन होता है। एक कोई छात्र था, उसने अपनी जगह दूसरे को परीक्षा में बैठवाया था। यहाँ पर लिखा है, ये देखिए, यूपी कांस्टेबल के लिए हुई परीक्षा में अपनी जगह दूसरे को बैठाने के आरोपी अमरजीत चौरसिया को जमानत अर्जी खारिज करते हुए न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने ये टिप्पणी की है। और रोहित रंजन अग्रवाल बताया जा रहा है कि ये 20 मार्च से ही जेल में है और इसको जमानत नहीं मिल रही है। और कोर्ट ने कहा है कि भर्ती परीक्षाओं में नकल करने वालों से सख्ती से निपटें। बाकी तो सबकी जमानत हो गई है, बड़े बड़े माफियाओं की। अब मैं क्या कहूँ इस पर, शायद ही कोई बचा हो जिसकी जमानत ना हुई हो। अपटेक के 12 कर्मियों से पूछताछ करेगी सीबीआई और लिखा है कि सीबीआई ने कुछ तथ्यों की जानकारी हाथ लगने के बाद अपटेक के संस्था के 12 कर्मचारियों को पूछताछ के लिए बुलाया है। भर्ती बोर्ड पटना के चेयरमैन राजेश कुमार ने, सिर्फ ये बात हो रही है रेलवे भर्ती की, जो अभी हाल ही में ये रेलवे भर्ती की परीक्षा हुई थी विभागीय और उसमें पेपर लीक हुआ था, उसका मामला रोज आ रहा निकल करके, तो ये वो वाला मामला है। देखा, ये पर्चा भर्ती बोर्ड की तरफ से अपटेक संस्था को भेजा गया था और इसके बाद ही पर्चा लीक हुआ। रेलवे विजिलेंस ने रिपोर्ट में अपटेक के कर्मचारियों की भूमिका को संदिग्ध माना और अपटेक तो हमेशा सही संदिग्ध रही है। और इसको लेकर के यहाँ पर लिखा कि रेलवे पर्चा लीक गिरोह का 3 प्रदेशों में जाल फैल चुका है। रेलवे भर्ती बोर्ड प्रयागराज की जनरल डिपार्टमेंटल कम्पिटेटिव एग्जाम, इसी परीक्षा की बात हो रही है, जीटीसीई का पर्चा लीक कराने वाले गिरोह का नेटवर्क यूपी के साथ बिहार व राजस्थान तक फैला हुआ है। इन प्रदेशों में फैले कई एजेंट अभ्यर्थियों को सरगना के संपर्क में लाते थे। ये लोग ही हल पर्चा पाने के लिए इनके संपर्क में बने रहते हैं। और सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच लखनऊ ने इस मामले में 5 अगस्त को मुकदमा दर्ज करने के बाद अब इनके एजेंट के बारे में पता लगाना शुरू किया। तो रेलवे में
भी परीक्षा लीक की बड़ी समस्या है। हरियाणा से जो शिक्षक भर्तियां आई हैं उसको लेकर के काफ़ी सारी सूचना है कि हरियाणा में 3069 पीजीटी व 2424 असिस्टेंट प्रोफेसर और चंडीगढ़ में 250 शिक्षक भर्ती होंगे। उसके लिए यहाँ पर ये पूरा विवरण दिया है। और हरियाणा पीजीटी में 14 तक आवेदन कर सकते हैं। ये 14 अगस्त ही है इसकी लास्ट डेट, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। और इसकी वेबसाइट है hpsc.gov.in और सैलरी वगैरह लिखी हुई है कि 47,600 से लेकर के 1 लाख। मैं इसके बारे में बना चुका हूँ पूरा वीडियो, तो आप लोग वहाँ पर जाकर दे सकते हैं, या टेलीग्राम पर पड़ा हुआ वो नोटिफिकेशन तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो चंडीगढ़ से वैकेंसी आई है 27 तारीख तक आवेदन कर सकते हैं, 27 अगस्त तक। और वेबसाइट इसकी है hpsc.gov.in। शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के युवा मंच के द्वारा ये पत्र लिखा गया है मुख्य सचिव को। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ सह कार्यवाहक अध्यक्ष उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज। शिक्षा सेवा चयन आयोग में चयन प्रक्रिया के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के संबंध में आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं कि नवगठित शिक्षा सेवा चयन आयोग में अभी तक कामकाज ठप है। गौरतलब है कि टीजीटी पीजीटी विज्ञापन 2022 व असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती विज्ञापन 2022 की परीक्षा की तिथि घोषित नहीं की जा सकी है, जबकि मुख्यमंत्री योगी जी द्वारा खुद लंबित भर्तियों को समयबद्ध पूरा करने और खाली पदों को भरने की घोषणा की गई है। ऐसे में शिक्षा सेवा चयन आयोग की कर प्रणाली से लाखों युवाओं में रोष व्याप्त है। शिक्षा सेवा चयन आयोग के अधिकारियों द्वारा युवाओं को यह जानकारी नहीं दी जा रही है कि कब तक उपरोक्त परीक्षाओं की तिथियां कब तक घोषित की जाएंगी। उपरोक्त संबंध में असमंजस की स्थिति को खत्म करने के लिए आयोग में सुचारू ढंग से चयन प्रक्रिया हेतु आपसे अनुरोध है कि 13 अगस्त को आप शिक्षा सेवा चयन आयोग में छात्रों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करने का कष्ट करें। भवदी अनिल सिंह, युवा मंच। तो टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा कब होगी, ये स्थिति स्पष्ट करने के लिए ये विद्यार्थी सचिव जी से मुलाकात कर सकते हैं अगर वो मिलते हैं। शेख हसीना का एक बहुत बड़ा बयान है, सेंट मार्टिन द्वीप अमेरिका को अगर दे देती तो सत्ता से नहीं हटती। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना का जनता को संदेश, सरकार गिराने के पीछे अमेरिका का हाथ, मैंने इस्तीफा इसलिए दिया ताकि लाशों का ढेर नहीं देखना पड़े। और आगे लिखा, शेख हसीना ने कहा अमेरिका इस द्वीप के जरिए बंगाल की खाड़ी में अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता था। 3 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाला सेंट मार्टिन द्वीप बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित है। अपने करीबी सहयोगियों के जरिए बांग्लादेशी जनता के नाम भिजवाए संदेश में हसीना ने कहा मैंने इस्तीफा दे दिया ताकि मुझे लाशों का डर न देखना पड़े। वे छात्रों की लाशों पर चढ़कर सत्ता में आना चाहते थे और मैंने इसकी अनुमति नहीं दी। मैंने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया। मैं अपने देश के लोगों से विनती करती हूँ कृपया कट्टरपंथियों के बहकावे में ना आए। रेलवे से भर्ती जो आई है आज के पेपर में ये विज्ञप्ति छपी हुई है, जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। पैरा मेडिकल श्रेणियों की ये भर्ती है। पदों की संख्या 1376 है, ये देख सकते हैं आप लोग। और ये वेबसाइट है कहाँ पर जाकर के आप लोग आवेदन कर सकते हैं। वेतन वगैरह के बारे में जानकारी दी गई है, आयु के बारे में जानकारी दी गई है। और इसमें अनेक प्रकार के पद हैं, लेकिन ज़्यादातर में जो आयु है वो 18 से 36 है और कुछ में 18 से 33 भी है, जैसे सबसे लास्ट में आप नीचे देख सकते हैं। और जो पद हैं वो ये देखिए, डाइटिशियन का पद है, नर्सिंग अधीक्षक है, ऑडियोलॉजिस्ट है और स्पीच थेरेपिस्ट है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, डेंटल हाइजीनिस्ट है, डायलिसिस तकनीशियन है, स्वास्थ्य एवं मलेरिया निरीक्षण ग्रेड 3 है और लेबोरेटरी अधीक्षक है। ये बहुत सारे पद हैं यहाँ पर। और आवेदन जमा करने की जो लास्ट डेट है वो 16 सितंबर है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से भी चिकित्सा अधिकारी की भर्ती आई है 895 पदों पर। इसकी लास्ट डेट 29 सितंबर है। वेबसाइट है mpionline.gov.in। सिपाही भर्ती परीक्षा में 4 जिलों से 20 साल भर और कैंडिडेट अरेस्ट किए गए हैं। यह बात बिहार की हो रही है। पुलिस ने भर्तियों के पास से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी बरामद किया। सिपाही भर्ती परीक्षा में रविवार को यानी कल शेखपुरा, अरवल, सारण, औरंगाबाद से 20 साल भर और परीक्षार्थी गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ब्लूटूथ, मोबाइल व अन्य उपकरण बरामद किए गए हैं। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। शेखपुरा में सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा में एक परीक्षार्थी और साल भर गिरोह के 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कई जगह से कई गिरफ्तारियां हुई हैं, जैसे यहाँ पर लिखा सालवर गैंग से 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। केंद्र के पास से संदिग्ध अवस्था में 6 युवकों को पकड़ा। डीएलएड को लेकर के सूचना है और आज डीएलएड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं और सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं। अब तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। तो डीएलएड परीक्षा के दौरान शनिवार को 2 प्रशिक्षुओं के हाथ पर प्रश्नों के उत्तर लिखे मिलने पर सख्ती की गई और सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी ने सभी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट के प्राचार्यों और जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देशित किया है कि सोमवार से 262 केंद्रों पर प्रस्तावित डीएलएड के विभिन्न बैच के तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा के दौरान परीक्षा शुरू होने के 20 मिनट पहले केंद्र का गेट हर हाल में बंद कर दिया जाए। तो अब जो भी विद्यार्थी हैं वो थोड़ा सा परीक्षा से पहले पहुंचने की कोशिश करें। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।